बीएसएससी सीजीएल 3 की जो परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन लीक हो गया था। लगातार अभ्यर्थी सड़कों पर थे, आंदोलन किए, प्रदर्शन किए। उसके बाद मामला नहीं बना तो ये लोग हाई कोर्ट की तरफ रुख किए, लेकिन लगातार हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई। लेकिन 21 सितंबर की बात कर ले तो वहाँ वो जो फाइनल जो डिसीजन आया था उसे रिजर्व रखा गया था और आज क्लियर कर दिया गया है डिसीजन। हम इन अभ्यर्थियों से और इन याचिकाकर्ताओं से, चूँकि ये लोग लगातार कोर्ट में आते रहे हैं और इन लोगों से वकील की भी बातें होती रही है, क्या कुछ हुआ आज फाइनल डिसीजन आप लोग का? देखिए, बिल्कुल हम लोग को उम्मीद था कि आज जो है डिसीजन आएगा हम लोग के पक्ष में, लेकिन आज देखिए कि पक्ष में फैसला नहीं आया। लेकिन अभ्यर्थी को निराश नहीं होना है। हम लोग जहां तक था लड़ाई लड़े हैं, हाईकोर्ट के पटल पे जितना एविडेंस था यहाँ पे दिए हैं और हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है हम लोग उसका सम्मान करते हैं। जो भी निर्णय आया है उस पर किसी तरह का टीका टिप्पणी हम लोग का नहीं है। लेकिन हम लोग अभी आपस में बात कर रहे हैं और हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करेंगे। जिस तरह से आप देखिएगा कि राहुल गांधी जी का भी जो सदस्यता रद्द हुई थी गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा, उसके बाद राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ पर सदस्यता उनका पुनः बहाल कर दिया गया। तो हम लोग को उम्मीद है और हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ जरूर कुछ न कुछ हम लोग के पक्ष में फैसला होगी। और जितने भी अभ्यर्थी, बिहार के जो भी अभ्यर्थी हम लोग को सहयोग किए, साथ दिए, उन सभी को धन्यवाद देते हैं। सभी शिक्षकों को धन्यवाद देते हैं कि आपने सहयोग किया और आपके सहयोग से हम लोग अभी तक यहाँ लड़ाई लड़े हैं। और जितने भी हमारे साथी हैं उनसे आग्रह यही है कि हम लोग अभी टूटे नहीं, हम लोग लड़ेंगे और ये आयोग जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अभी देखिएगा इंटर स्तरीय बहाली आई है, लेकिन उसमें ये मत समझिए कि ट्रांसपेरेंसी के साथ ये परीक्षा हो जाएगी। बीएसएससी लगातार मनमानी करते आई है और अभी भी मनमानी कर रही है। तो इसीलिए परीक्षा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़िएगा तो पढ़ाई तो करिएगा लेकिन परीक्षा भी दीजिएगा, लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना पड़ेगा और हम लोग अभी तक लड़े हैं और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे बीएसएससी के खिलाफ। जिस तरह से वो कोई प्रिया कुमारी जो पीएल दायर की थी, 50,000 का पेनल्टी उसका लग गया है। हाँ, पीआईएल जो दायर हुआ था, प्रिया कुमारी कौन है ये तो आयोग ही बताए और सरकार ही बताए कि प्रिया कुमारी कौन है। आज तक तो हम लोग कोर्ट लगाता रहे, 10 मामले पीआईएल के और 10 से ज़्यादा 11-12 रीट के भी चले और दोनों मामलों को मर्ज करके चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन साहब की बेंच में सुनवाई हुई और मामला जो रिजर्व रख लिया गया था। टोटल अगर कहा जाए तो ये जो आयोग की जो कारनामे हैं, कुकृत कारनामे, पेपर लिख के, और वो सिद्ध भी वो मान के भी चले थे कि 2 मिनट पहले एक प्यून द्वारा पेपर मोबाइल लाकर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया और पेपर वायरल हो गया। इससे छात्र प्रभावित नहीं हुए। जब पूरा पुख्ता सबूत और प्रमाण कोर्ट को दिया गया और मानने को भी तैयार थे तो किस प्रकार से निर्णय, हम माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान इसलिए कि 9 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला का सवाल था और ये मान के चले थे कोर्ट कि नहीं पेपर लीक हुआ, तो फिर हम लोग किसके पास जाएंगे? आयोग और सरकार का तो देख लिए और हम लोग कोर्ट आए कि नहीं, कहीं नहीं होगा तो हुजूर आपके शरण में आए कि कोई न्याय होगा। लेकिन हम लोग अभी हारे नहीं हैं, हम सब लोग एकजुट हैं। शाम में हम लोग बैठक बुलाए हैं और निश्चित रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय के शरण में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और जल्द से जल्द, क्योंकि जो चीज़ें हुई है क्लियर हो गई है ना कि सरकार और आयोग किस प्रकार से काम कर रही है। आयोग तो पेपर लीक का मापते हैं, आप बताइए परसेंटाइल पर रिजल्ट दे रहे हैं, किसका कितना कटअप आया, ना क्वेश्चन बुकलेट दे रहे हैं, ना आंसर की बता रहे हैं और ये लीक कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों पर बिल्कुल क्लियर हो गया है। आपके चैनल के माध्यम से हम सारे अभ्यर्थियों को जिन्होंने मेरा साथ दिया, जो साथ नहीं दिया, ये लड़ाई पेटी और मेंस की नहीं थी, लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी और हम लोगों ने कोर्ट में बिल्कुल साफ सबूत के साथ पेश आए कि नहीं हम लोग को लड़ना है। लेकिन हो सके हम लोग का फैसला पक्ष में नहीं आया, लेकिन हम लोग अभी निराश नहीं हुए हैं। हम लोग इसलिए क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम लोग का पुख्ता सबूत है, बस हम लोग निराश नहीं है। अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे वकील का कहना है, दिनू सर का कहना है, रितिका मैडम का कहना है कि केस में मेरिट है और हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पीआईएल की वजह से हमारा केस कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। पीआईएल पर जुर्माना लगाया गया है लेकिन हम लोगों के केस को डिसमिस कर दिया गया है डायरेक्ट। उसमें कुछ भी इस तरह का जजमेंट का कॉपी आने के बाद देखा जाएगा कि क्या उसमें टिप्पणी किया गया है। लेकिन फिलहाल उनका ये कहना है कि केस में मेरिट है और हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से हम लोग इस केस को जीत सकते हैं। हमारी लड़ाई किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ आयोग के भ्रष्टाचार की जो नीति है, उनकी जो पारदर्शिता के प्रति जो उनकी नीति है उसके खिलाफ है। आयोग कभी जारी करे, ओएमआर सीट जारी करे, हर स्टूडेंट का रिजल्ट जारी होना चाहिए ताकि उसको पता चले कि वो कितना परसेंटाइल मार्क्स लाया है। आगे के एग्ज़ाम के लिए वो अपने आप में सुधार करेगा ताकि, लेकिन आयोग ये सब चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है। इस लड़ाई को हम लोग यहीं तक नहीं छोड़ेंगे। अभी हम लोग इस पर तैयारी कर रहे हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि कहाँ क्या करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हम लोग के पास एक ये है कि हम लोग वहाँ जा सकते हैं।
तो अब देख लीजिए कि जिस तरह से लगातार ये लोग हाई कोर्ट का चक्कर लगाए थे, 9 लाख अभ्यर्थियों का उम्मीद था कि जिस उम्मीद के साथ ये लोग हाई कोर्ट पहुंचे थे कि हम इन लोग के पक्ष में सुनवाई होगी, इन लोग के पक्ष में परिणाम आएगा। अब केस को डिसमिस कर दिया गया। अब ऐसे में अब ये अभ्यर्थी करे क्या? तो अब ये लोग बैठक किए और इस बैठक के बाद जो निष्कर्ष निकल कर सामने आया कि अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि साफ साफ कहना है कि ये कोई पीटी और मेंस का लड़ाई नहीं था। ये आयोग के साथ जो भ्रष्टाचार, आयोग जो जिस तरह से भ्रष्टाचार के तरीके से परीक्षा ले रहे हैं, या फिर जिस तरह से क्वेश्चन लीक का मामला सामने आता है, या फिर सेटिंग का मामला सामने आता है, इन सारे मसले पर इन लोग की लड़ाई थी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आज इन लोग के परिणाम सामने आए हैं, ऐसे में निराश तो हैं लेकिन रुके नहीं हैं। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुक कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।